साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति एक बार फिर राज्य की सियासत का एक बड़ा केंद्र बनती दिखाई दे रही है, जिसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी अभी भी घूम रहा है कि क्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, बहुजन समाज पार्टी के करीब जाएंगे या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि दलित और पिछड़े वर्ग का व्यापक सामाजिक समीकरण उसका साथ बने। लोकसभा चुनाव के बाद से कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ये संभावना जताई कि यदि विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती देनी है तो चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रभावशाली दलित चेहरे को साथ लाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। हाल के बयानों में उन्होंने साफ संकेत दिया है कि 2007 जैसे सामाजिक समीकरण को दोहराने की कोशिश की जाएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपने तौर पर लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी केवल किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन खड़ा करने और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने पूरे प्रदेश में यात्राओं और संगठन विस्तार का अभियान भी शुरू किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में जो है चंद्रशेखर जी का क्या फैसला रहेगा? इंडिया गठबंधन यानी जो है सपा की और कांग्रेस जनता गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है। जनता ही बनाती है। जनता ने पिछली बनाई थी, उन्होंने जनता के अधिकारों को कुचल दिया। आज बताओ कोई कर्मचारी एक विभाग बता दो जो खुश हो, चाहे टीचर्स हो। और मैं कह रहा हूँ ये पुलिस के भाई खड़े हैं, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में तबादला जिले में रखेंगे, पोस्टिंग उसको बॉर्डर स्कीम्स का नुकसान नहीं उठाने देंगे। और 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी और प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो उनका हक बैठता है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और नौजवानों के लिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त और शराबबंदी करेंगे। मैं आपको आज इस बात को आश्वस्त। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर दलित बहुल क्षेत्रों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रभाव कई सीटों पर मुकाबले की दिशा बदल सकता है। यदि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो विपक्षी वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण हो सकता है। वहीं अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। बता दें कि भीम आर्मी के बसपा के साथ उनके रिश्ते लंबे समय से सहज नहीं रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ भी पहले गठबंधन को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी किसके साथ जाएगी। 2027 के चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे, राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी समीकरणों के आधार पर ही अंतिम फैसला होने की संभावना है। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दलित राजनीति का नया चेहरा किस ओर जाएगा। अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनती है तो 2027 का चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यदि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्र राह चुनते हैं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए दलित वोटों का समीकरण पहले से कहीं ज्यादा अधिक जटिल हो सकता है। फिलहाल सभी दल इंतजार की राजनीति कर रहे हैं और अंतिम तस्वीर चुनाव के करीब आने पर ही साफ होगी। गठबंधन कोई बात चल रही किसी पार्टी से आपकी 2027 के लिए? हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर हैं। जो पार्टी का आदेश होगा उसको आप बसपा को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए चुनाव आ गया फिर एक्टिव बसपा अच्छी बात, लोकतंत्र में सबको होना चाहिए।